हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित जायसवाल फ्रॉम ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन दिल्ली। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज़ अ टॉप रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटी इन उज़्बेकिस्तान, उसके मेन बिल्डिंग पे, मेन कैंपस में हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन कैसे काम करता है इन एसोसिएशन विद समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो देखिए, यहाँ पे हम ऑलरेडी 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स भेज चुके हैं इंडिया से, और यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके लिए कुछ गारंटीज हमारी कंपनी की तरफ से, ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की तरफ से रहेगी। सबसे पहले तो इंडियन स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि जब आप यहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे होते हो तो आपकी कंसल्टेंसी ठीक है कि नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया, देखो ऑल ओवर इंडिया से मेरे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो गारंटी नंबर 1 क्या रहेगी कि जो हम आपको फीस स्ट्रक्चर बताएंगे उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पे करना होगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं रहेंगे। हम सारी चीज़ें PDF फाइल में लिख के भेजेंगे और पूरे 6 ईयर्स तक वैसी ही फीस आपकी रहेगी। जो भी टर्म्स कंडीशंस रहेंगे सब कुछ उसी PDF फाइल में मेंशन रहेगा। एडमिशन की गारंटी हमारी तरफ से आपको रहेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो आप अगर हमें बोलते हो कि मेरे को समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो 101% आपका एडमिशन यहीं पर होगा। वीज़ा की गारंटी भी हमारी तरफ से रहेगी, गिवन कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम हमारे पास सबमिट करें। तो अगर आप हमारे दिए गए गाइडलाइंस के ऊपर चलोगे तो 101% आपका एडमिशन समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में होगा, नो मैटर आप कहाँ पे भी हो इंडिया से, क्योंकि आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो सारा दिल्ली से होता है। जैसे ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन का ऑफिस दिल्ली में है, तो आपका सारा काम यहीं से होगा। प्लस जब आपकी फ्लाइट भी होगी तो जाना आपको यहीं से रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करके। तो देखो, यूनिवर्सिटी 1930 में स्टैब्लिश हुई थी, तो मोर देन 90 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, जो आप कैंपस देख रहे हो, तो ये अकेला कैंपस नहीं है यूनिवर्सिटी का। यहाँ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ क्लासेस लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के जहाँ पे आपकी क्लासेस लगेंगी। एंड यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हैं, यूनिवर्सिटी के खुद के कुछ एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें भी आपको जाना रहेगा, वहाँ पे भी आपकी क्लासेस लगेंगी। तो दिस इज नॉट जस्ट द कैंपस, दिस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स, वन ऑफ द कैंपसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है और अलग अलग एरियाज में इसके डिपार्टमेंट से कैंपस हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं वो कहाँ रहते हैं। सबसे पहले तो देखो, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग हॉस्टल्स हैं। हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हॉस्टल नंबर 5 है, 6 है, 7 है, जिसमें हॉस्टल नंबर 5 एंड 7 बॉयज के लिए है एंड हॉस्टल नंबर 6 है गर्ल्स के लिए। अगर हम बात करें कि हॉस्टल नंबर 5 से कितनी दूरी पड़ती है, तो जो फर्स्ट ईयर के जितने स्टूडेंट्स आते हैं बॉयज, वो हॉस्टल नंबर 5 में रहते हैं। 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप वॉक करके भी आना चाहते हो तो 15 मिनट का ही वॉक है, आप इजीली यहाँ पे पहुंच सकते हो। अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए बस भी है, कैब भी है। लड़कियों के हॉस्टल की बात करें तो लड़कियों का हॉस्टल यहाँ से अराउंड 500 मीटर ही दूर है और उनको यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए मैक्सिमम 5 मिनट्स ही लगेंगे। आप वॉक करते हुए भी यहाँ पे आ सकते हैं। हॉस्टल नंबर 7 जो है वो मोस्टली सीनियर स्टूडेंट्स के लिए है, जो आगे की ईयर्स में बच्चे पढ़ाई करें, फिलहाल वो यहाँ पे ज्यादा रुके हुए हैं, तो उनकी क्लासेस यहाँ नहीं लगती है, उनकी क्लासेस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगती है थ्रू आउट द सिटी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनको इंडियन फूड कैसे मिलता है। तो देखो, इंडियन फूड के लिए इंडियन मेस है, हॉस्टल नंबर 5 में ही इंडियन मेस बना हुआ है। देखो, इंडियन फूड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे इंडिया से ही कुक आए हुए हैं, इंडिया से ही शेफ आए हुए हैं, तो यहाँ पे 3 टाइम फूड मिलता है। बच्चों को ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा। कुछ दिन आपको नॉनवेज भी मिलेगा, जिसमें आपको एग्स भी मिलते हैं, एग करी जैसे हो गया, आपको चिकन भी मिलता है। बाकी यहाँ पे पनीर की भी सब्जी बनती है, दाल भी बनता है, रोटी चावल वगैरह सब यहाँ पे मिलता है इंडियन स्टूडेंट्स को। और जो सीनियर ईयर में बच्चे खुद से भी बनाना चाहते हैं तो हॉस्टल के बाहर में भी रह सकते हैं और वो खुद से भी खाना बना सकते हैं। उनको भी ये सारे ऑप्शन मिलेंगे कि यहाँ पे वो अपने हिसाब से रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। सारे वेजिटेबल्स वगैरह जो इंडिया में आपको मिलते हैं मोस्टली यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा वेदर की। तो देखो, आप देख सकते हो अभी गर्मी है यहाँ पे। मैं आज यहाँ पे हूँ, 27 मई आज का डेट है, तो यहाँ पे अभी 30-32 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ पे कुछ महीने जो समर्स के होते हैं उसमें गर्मियाँ ही रहती है काफ़ी अच्छी, जैसे 25 डिग्री से 45 डिग्री तक चला जाता है। बट जो थोड़ी एक्सट्रीम हीट होती है, जिसमें 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, वो आता है जुलाई अगस्त में। उस टाइम बच्चों की छुट्टी हो जाती है। अदरवाइज इन द मंथ ऑफ मई, इन द मंथ ऑफ जून 30-35 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। विंटर की बात करें तो विंटर यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंडी होती है। अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्थ इंडिया से, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, तो विंटर में यहाँ पे कुछ दिनों के लिए स्नोफॉल भी होगी, यहाँ पे ठंड भी होगी। तो बच्चों को यहाँ पे दोनों तरीके का वेदर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जब आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो और इंडिया जैसा ही वेदर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे जो डिजीजेज होते हैं वो काफी सेम होते हैं जैसे इंडिया में डिजीज आपको मिलेंगे। अच्छा, अब डिजीजेस की बात की तो हम प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। तो देखो, मेरे ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट्स यहाँ पर है। मैं कुछ दिनों से ऑलरेडी यहाँ पर आया हूँ। ये मेरा सेकंड विजिट है समरकंद में। लास्ट ईयर भी मैं 2022 में भी मैं यहाँ पर आया था। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात हुई है, काफ़ी स्टूडेंट्स यूक्रेन से भी ट्रांसफर लेकर यहाँ पर आए हैं। तो अगर मैं उनका एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, उनका ये कहना है कि यहाँ के प्रैक्टिकल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बच्चों के 24 आवर्स की भी ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल्स में। बच्चों को पेशेंट से डील करने दिया जाता है, उनसे बात करने दिया जाता है, उन पर कुछ ऑपरेट भी करने दिया जाता है। इसकी भी मैं कुछ क्लिपिंग्स आपको दिखाऊंगा। बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना स्टार्ट कर देती है यूनिवर्सिटी, वो फर्स्ट ईयर से कर देती है। हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं सबको डायरेक्टली
पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने दिया जाता है। अब हम थोड़ी ये भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं। तो सबसे खास बात, जो सबसे यूनिक बात है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, वो ये है कि यहाँ पे इंडियन टीचर्स भी हैं और यहाँ पे मोर देन 10 इंडियन टीचर्स हैं। तो स्ट्रेट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आपको इंडियन टीचर्स यहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो उसका फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, वो खत्म हो जाता है। आप इंडियन टीचर्स के साथ ज़्यादा ईजिली इंटरेक्ट भी कर सकते हो। इवन तो यहाँ पे जो लोकल टीचर्स हैं उनकी भी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे यहाँ के जो लोकल टीचर्स हैं वो यूएसएमबली 1 यूएसएमबली 2 भी क्लियर कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ के जो टीचर्स हैं काफ़ी नॉलेजेबल हैं। होता क्या है कि स्टार्टिंग के ईयर्स जहाँ पे आप ज़्यादा थ्योरी पढ़ रहे होते हो वो आपको इंडियन टीचर्स पढ़ाते हैं, और लेटर ईयर्स में आपको यहाँ के लोकल टीचर्स ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि वही आपको सारे प्रैक्टिकल्स कराएंगे, वही यहाँ के लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा फ्लुएंट रहेंगे। और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज भी होती है वो भी इंडियन स्टूडेंट्स को शुरू से ही पढ़ाई जाती है। तो इंडियन जो यहाँ पे होते हैं बच्चे, वो भी यहाँ की लोकल लैंग्वेज शुरू से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कंसर्न रहता है कि जब बच्चे आ रहे हैं तो यहाँ पे सपोर्ट कैसे मिल सकता है। तो देखो हमारी जो कंसल्टेंसी है ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन, हम यहाँ पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। हमारे और भी पार्टनर्स हैं जो यहाँ पे भी बच्चों का सारा हेल्प आउट करते हैं सब चीज़ों के लिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो भी यहाँ पर आते रहते हैं, वो भी यहाँ पे होते हैं काफ़ी टाइम के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी है। तो ये अलग एक इनिशिएटिव है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप सारे स्टूडेंट आओगे जो भी वीडियो देख रहे हो तो आपको इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी की हेल्प मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर हैं इंडिया से भी। तो अगर आप किसी और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ रहे हो तो हो सकता है कि आप थोड़े ही इंडियन स्टूडेंट्स उनके अंडर में रहो और आपके लिए कोई सोसाइटी ना हो, आपके लिए सारा सपोर्ट सिस्टम ना हो। तो हमारे टीम के अंडर मोर देन 800 इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। तो हमारे टीम के अंडर यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी भी है। इस सोसाइटी में अलग अलग कमिटीज़ हैं। डीन ऑफिस की भी हेल्प में आपको कुछ चाहिए उसके लिए भी है, मेडिकल हेल्प चाहिए उसके लिए भी है, जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल्स है, वो भी ऑर्गेनाइज कराती है। बट अगेन वो डिपेंड करता है आप किसके थ्रू आ रहे हो। अगर आप हमारे थ्रू आओगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, दूसरों के थ्रू आओगे तो मैं नहीं कह सकता कि आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी यहाँ पे एक पिलर ऑफ सपोर्ट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और इसके पार्ट बनने के लिए फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं और अप टू 6th ईयर के भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो इनका हेल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये आपको हर चीज़ के हर स्टेप में हेल्प करती है। चाहे आपको पढ़ाई करनी हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो, या फिर चाहे आपको यूनिवर्सिटी के डीन ऑफिस से कुछ काम हो, हर चीज़ में आपकी सपोर्ट की जाती है। अब मैं आपको थोड़ा इसका भी आइडिया दे देता हूँ कि विद इन द सिटी बच्चे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, नंबर 1। एंड यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है। बट इससे पहले कि मैं आपको ये थोड़ा बताऊं कि विद इन द सिटी कैसे ट्रैवल होता है, मैं आपको ये आइडिया दे देता हूँ कि इंडिया से जो बच्चे आते हैं वो कैसे आते हैं। देखो मल्टीपल एयरलाइंस है, अलग अलग रूट हैं, बहुत सारे तरीकों से आप आ सकते हो। बट जो ट्रैवल टाइम है जो शॉर्टेस्ट है वो ये है कि आप दिल्ली से एक फ़्लाइट लीजिए, 3 आवर्स में आप ताशकंद पहुंचोगे। ताशकंद से आपके लिए जो फर्स्ट टाइम बच्चे आते हैं, बस की फैसिलिटी हमारी तरफ से प्रोवाइडेड रहती है, एयरपोर्ट पिकअप प्रोवाइडेड रहता है। तो हमारे बच्चों को एयरपोर्ट से लिया जाता है। अराउंड 4 to 5 आवर्स में आप यूनिवर्सिटी या सिटी यहाँ पहुंच जाओगे। अलग ऑप्शंस क्या है कि आप यहाँ से बुलेट ट्रेन ले सकते हो। बुलेट ट्रेन अराउंड 2 आवर्स 2 आवर 15 मिनट्स लेती है बिटवीन ताशकंद टू समरकंद। और भी क्या ऑप्शन रहते हैं कि आप वाया दुबई होकर आ सकते हो। आप डायरेक्ट फ्लाइट ना लो तो आपके पास डायरेक्टली समरकंद में फ्लाइट भी लैंड कर सकती है। अदरवाइज आपकी फ्लाइट दिल्ली से ताशकंद की होती है, वो 3 आवर्स की होती है। अब विद इन द सिटी की बात करें तो यहाँ पे बसेस हैं। बसेस बहुत चीप है, 10 से 15 रुपए में आप विद इन द सिटी आप ट्रैवल कर सकते हो। कैब फैसिलिटी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आने के बाद खुद भी कैब में बहुत ट्रैवल किया हूँ। तो विद इन फ्यू मिनट्स आपको कैब मिल जाती है, बहुत रीजनेबल कॉस्ट है। एक स्टूडेंट फ्रेंडली बजट है। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल भी करना चाहते हो तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। उसके अलावा आप मेस में ऑलरेडी खाना भी खा रहे होगे, उसके अलावा आप हॉस्टल में ऑलरेडी रह रहे होगे। अब हॉस्टल में आपके लिए कुछ चीज़ें फ्री रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई आपके लिए फ्री है। आप यहाँ पे आओगे तो सिम कार्ड आपको प्रोवाइड हमारी तरफ से किया जाएगा। उसका थोड़ा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट सारी चीज़ें हमारी टीम आपको यहाँ पे कराएगी। इसके अलावा हॉस्टल के अंदर ही वॉशिंग मशीन है, आप उसमें अपना डिटर्जेंट डाल सकते हो और आपके कपड़े वहाँ पे वॉश भी हो जाएंगे। इंडियन मेस की फैसिलिटी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हॉस्टल के अंदर ही आपको मिलेगी। आपको ना वहाँ पे बिजली का बिल देना है, ना ही पानी का बिल देना है। वो सब चीज़ें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड है या फिर आपकी फीस के अंदर ही होती है। पानी की सप्लाई भी यहाँ पे 24/7 रहती है और हॉट वाटर की 24/7 सप्लाई रहती है यहाँ पे। तो सारी चीज़ों की फैसिलिटी आपको विद इन द हॉस्टल दी जा रही है। हॉस्टल जो रूम्स है वो मोस्टली 2 शेयरिंग या 4 शेयरिंग है, बट 2 शेयरिंग बहुत लिमिटेड है। मैं बच्चों को ये कहूँगा एक्सपेक्ट ना करें कि उनको 2 शेयरिंग का रूम मिलेगा। 4 शेयरिंग रूम्स ही मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलेंगे। बट अगर आपका थोड़ा लक अच्छा हुआ तो मे बी आपको 2 शेयरिंग मिल जाएगा, बट ये यूनिवर्सिटी में आने के बाद ही डिपेंड करेगा, क्योंकि पहले से कोई बुकिंग वगैरह नहीं करा सकता आपके लिए। तो मैंने अभी आपको विद इन द सिटी कैसे ट्रैवल करना होता है उसका कॉस्ट का आइडिया दे दिया है। बट देखो क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे मेस में खाना खा रहे होगे, ऑलरेडी आप रह रहे होगे यहाँ पे, इसके अलावा भी आपका जो कुछ पर्सनल खर्चा रहेगा वो अराउंड 10,000 to 15,000 रहेगा। ऑब्वियसली डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो कैसे अपना कॉस्ट लेके चलते हैं। उनका खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है, उनका खर्चा इससे कम भी हो सकता है। बट अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो 10 से 15,000 रुपये का खर्चा बच्चे का इंडियन करेंसी में यहाँ पर आ जाता है। तो ये थोड़ा कुछ खर्चे के बारे में भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो इसके अलावा भी अगर आपको जानना चाहते हो, अगर आपको फीस स्ट्रक्चर चाहिए, आपको एडमिशन चाहिए समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो आप डायरेक्टली ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन को कांटेक्ट कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आपका एडमिशन हमारे थ्रू गारंटीड रहेगा और जो फीस स्ट्रक्चर हम आपको भेजेंगे बिल्कुल वैसा ही आपका खर्चा रहेगा।
तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। थैंक यू सो मच।